In fact, in this series, we already looked at more than 8 messages. तो इस श्रृंखला में हमने 8 मैसेजेस से ज़्यादा मैसेजेस को देखा है। We looked at life God's way. तो हमने देखा है जीवन परमेश्वर के अनुसार, Looks very differently than we do. तो वो बहुत अलग दिखता है जिस तरीके से हम करते हैं We चीज़ों live life from very mediocre way. तो हम अपने जीवन को बहुत ही ऊपरी रूप से जीते हैं। In fact, God called each of you for greatness. परंतु परमेश्वर ने हर एक किसी को महान कार्यों के लिए चुना है। We live life from very different perspective. हम अपने जीवन को एक बहुत ही अलग चीज़ों से सोचते हैं Only thinking about of this 80 years. और केवल हम उस 80 वर्ष के जीवन काल के बारे में सोचते हैं। But God looks at us at eternity. परंतु परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए देखता है And how our life here reflects the eternity. और किस तरीके से हमारा जीवन इस पृथ्वी पर हमारे अनंत काल के जीवन को अफेक्ट करता In है। fact, if you remember, we started by looking at Elijah. और आपको अगर याद होगा तो हमने एलिया के बारे में सोचा था, इलाइजा के बारे में सोचा पढ़ा God था। always shows up in style. और हमेशा परमेश्वर एक स्टाइल के साथ चीज़ों को करता है। Because on the other hand, people said, God will answer by fire. Remember, the contest was, you do your preparation, I will do my preparation. तो आपको अगर याद होगा तो वहाँ पे देखते हैं कि आग उनके पास में, But Elijah prepares very differently than the way the other party prepares. तो जो दूसरा पार्टी ने जिस तरीके से आग के लिए तैयारी किया था उससे अलग एलाइजा करता है। Remember, the altar was made तो हम देखते हैं कि वेदी को बनाया गया था and the sacrifice was ready. और वहाँ पे बलिदान भी तैयार था Wood was there. और लकड़ियाँ भी थी। But Elijah says, put water. परंतु एलाइजा ने बोला कि पानी डालो उस पर, For God works differently. क्योंकि परमेश्वर अलग तरीके से चीज़ों को That करता in the है midst of so much water, fire will come upon that altar. और उतने सारे पानी के बावजूद वहाँ पर अग्नि आएगी। We are called to live life from God's perspective. और हम लोग परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीने के लिए बुलाए गए हैं। We looked at church God's way, हमने देखा चर्च परमेश्वर के अनुसार, that though we may give up on church many times. और हो सकता है कभी कभी हम चर्च पे अपने आप को गिव अप कर देते हैं। In fact, some of us, the very place should have brought life to us, but actually crushed us. In church, we saw things happening or the way it happened. हम देखते हैं कि चर्च हमें जीवन देने वाला होना चाहिए, परंतु कई बार हम चर्च से ही टूट जाते हैं, We lose faith. हम अपने विश्वास को खो देते हैं। But do you know, in the last day, Jesus is coming for church. और परंतु आपको याद है कि आखिरी दिनों पे परमेश्वर कलीसिया के लिए आएगा। In fact, imagine the 7 churches Jesus speaks to. और आप कल्पना करें कि उन 7 चर्चेस से परमेश्वर बात कर रहा है And John sees Jesus walking amidst of those 7 churches. और यूहन्ना देखता है कि उन 7 कलीसियों में परमेश्वर चल रहा है। So you may see the world is going, upside down. तो हम देख सकते हैं कि पूरा दुनिया उल्टा हो रहा है World, so much is happening. और संसार में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, But where do we see Jesus? परंतु हम यीशु को कहाँ देखते हैं? Amidst of church. हम यीशु को कलीसिया में देखते If हैं। those who are not in that church, the letter which was supposed to be read, they did not get the message. और जो लोग उस कलीसिया में नहीं थे, जब उस पत्री को पढ़ा गया तो उन्होंने ये मैसेज को नहीं पाया। In fact, through church, through fellowship, in fact, this morning you will understand another aspect of our life. क्योंकि कलीसिया के द्वारा और संगति के द्वारा हम एक नई चीजों को आज देखने जाएंगे God अपने is जीवन में। restoring this lost world. और परमेश्वर इस पुनर्स्थापना कर रहा है हमारी In इस खोई fact, हुई God has कलीसिया a को। high value for church. और परमेश्वर की एक महान योजना है इस कलीसिया के लिए। Jesus is going to come back for his church. यीशु मसीह वापस आने वाला है कलीसिया के लिए। In fact, he says, you are my bride. और वो बोलता है कि तुम मेरी दुल्हन हो And you are, no one I can even withstand if anyone tries to misbehave with my bride. और अगर कोई मेरी दुल्हन के साथ में गलत व्यवहार करता है तो So, कोई भी उनके सामने We खड़ा नहीं हो understood सकता है। why church exists. और हम सोचते हैं कि क्यों कलीसिया का एग्जिस्ट है। Thirdly, finance is God's way. और हमने देखा कि फाइनेंस के बारे में कि कैसे परमेश्वर के अनुसार हो। Money plays a very big part of our life.
और जो पैसे हैं वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल को निभाते हैं। Does God wants us to not to have money क्या परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास पैसे ना हो and live a life of poverty? और क्या हम गरीबी का जीवन जिए? Does God hates money? क्या परमेश्वर पैसों से नफरत करता है? But if the priority gets wrong, we will be like the world. परंतु अगर हमारी प्रायोरिटी गलत हो जाती है तो हम संसार की ओर चले जाते हैं। God made money. परमेश्वर ने पैसों को बनाया है God placed money for us. और परमेश्वर ने पैसे हमारे लिए रखा But है, how do we view it? पर हम उसे किस तरीके से देखते If हैं? you remember Binzi Bhaya's message, अगर आपको याद है बिंसी भैया का सरमन, that the principle of God's way in finances कि परमेश्वर के अनुसार जो परमेश्वर का रास्ता है फाइनेंस के लिए is giving. वो है देना। Is when you give, it multiplies. तो जब आप देते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होती When है you withhold, it reduces. और अगर आप उसे रोक करके रखते हैं तो वो कम होने लगता है। God's ways in gifts and ministries we understood. और परमेश्वर के अनुसार गिफ्ट और Means मिनिस्ट्री हमने in the देखा। church, God has given gifts. तो हमने देखा कि कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग गिफ्ट्स को दिया है God has given each of you a ministry. Ministry is nothing but serving. और परमेश्वर ने हम में से हर एक किसी को एक वरदान दिया है मिनिस्ट्री का, जो कि है दूसरों की सेवा करने का। But does that mean all of you are called in ministry? So let's all go out somewhere. तो क्या ऐसा नहीं है कि आप सभी को मिनिस्ट्री के लिए बुलाया गया है तो सारे लोग बाहर चले जाएंगे? No, God has placed those ministries in the body. लेकिन परमेश्वर ने उस मिनिस्ट्री को हमारे शरीर में रखा, एक शरीर के रूप में रखा है। And that's how Paul says, what if I remove this thumb? How much will he achieve? तो इसीलिए पौलुस बोलता है कि अगर मैं अपने अंगूठे को हटा देता हूँ तो वो क्या कर पाएगा? What if a hand tries to do more work of every part of the body? Like he wants to walk like, the hand wants to walk like the legs. तो अगर हाथ सारी चीज़ों को करना चाहता है जो हमारा शरीर करता है या हमारे पैर के अनुसार कामों को करना चाहता है And gets disjointed from the body. तो वो अपने पूरे शरीर से दूर होने लगेगा। What will it be worth of? तो उसका क्या महत्व होगा? It loses its very life. तो वो अपने जीवन को खो देगा, It loses its very purpose. तो वो अपने उद्देश्य को खो देगा। You know how many mistakes been made by understanding that kind of ministry? तो कितनी बार होता है कि हम उसको गलत तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से जब हम मिनिस्ट्री को सोचते हैं तब That people went on their own. तो लोग अपने अनुसार चले जाते हैं They thought they are achieving something for God, और वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर के लिए कुछ प्राप्त कर रहे हैं, but they even lost themselves. परंतु वो अपने आप को खो देते हैं। We understand fruitfulness God's way. और हमने देखा कि फ्रूटफुलनेस बढ़ोतरी परमेश्वर के That अनुसार, to God bearing fruits is the top priority. क्योंकि परमेश्वर के लिए बढ़ोतरी सर्वोपरि है। Means we can't say I love you Jesus, इसका मतलब ये है कि हम केवल ये नहीं बोल सकते कि हम आपसे प्रेम करते हैं but I यीशु, don't bear fruits of Jesus's character in me. पर अगर हम उसमें फल नहीं ला रहे हैं यीशु के कैरेक्टर का हमारे द्वारा, Bearing fruits is important. फल लाना बहुत ज़रूरी है। Bearing fruits means also doing something for Jesus. और फल लाना इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के लिए कुछ कार्य को करना, That we are His workmanship, क्योंकि हम उसके कार्य को करने वाले लोग हैं created to display good works. और हम उसके कार्यों को दिखाने के लिए बनाए गए हैं। We understood how tests comes into our life. और हम देखते हैं कि किस तरीके से परीक्षा हमारे जीवन पे आती We है। understood tests in God's way. तो हमने देखा कि परीक्षा परमेश्वर के अनुसार, In fact, tests are the reason for it to become testimony. क्योंकि जो परीक्षा है वो हमारी एक गवाही बनाने के लिए एक कारण है। If there is no test, there is no testimony. तो अगर हमारे जीवन में परीक्षा नहीं है तो हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं है। And through test, how God is busy working something in us. और किस तरीके से परीक्षा के बीच में परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करता है। Our ways in test will be very difficult. Our response in test will be very weird one. और परीक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत गलत हो But सकता है, God's worldview towards test is completely different. परंतु परमेश्वर का दृष्टिकोण उस परीक्षा के प्रति बहुत अलग है। Teresa taught what is worship. और ट्रेसा दीदी ने सिखाया कि आराधना क्या है। Worship God's way.
आराधना परमेश्वर के अनुसार। Worship is not singing songs, और आराधना केवल गानों को गाना but नहीं है, worship is our entire lifestyle. परंतु आराधना हमारा पूरा जीवन की शैली है। We worship God when we are working in some company. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं जब हम किसी कंपनी में कार्य कर रहे हों, When we have an opportunity for bribe, but we say no to bribe. और जब हमें घूस लेने का एक अवसर मिलता है तो जब हम उसे मना करते हैं, When we had opportunity to steal, but we say we do not do that. तो हमें चोरी करने का मौका मिलता है पर हम उसे नहीं करते हैं। That's how we worship in our living sacrifice. तो उस तरीके से हम एक जीवित भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को आराधना के रूप में देते Then I हैं। came back and I taught you about relationship. God's way is completely different. और फिर मैं आया और मैंने आपको बताया कि रिश्ते परमेश्वर के अनुसार Because बहुत अलग है. बहुत अलग है। Relationship, how we learned from world's way. रिश्ते हम कैसे देखते हैं? हम संसार के तरीके से देखते हैं। We grew up seeing certain things. हम चीज़ों को देखते हुए बड़े होते हैं We grew up, having those value systems. और उसी तरीके की जो योजनाएं, जो चीज़ें हैं, उनको देखते हुए हम बड़े होते हैं। But God's way is completely different. परंतु परमेश्वर का रास्ता पूरी रीति से अलग है, Where we can't take advantage of our brothers. जब हम किसी का वो फायदा नहीं उठा सकते। World only teach you where you get something you relate. और हमेशा संसार हमें सिखाता है कि जब हम उनसे किसी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं तभी हम उनके साथ Then only रिलेशन you रखते become हैं, friends. तभी हम दोस्त रखेंगे। But God teaches you differently. परंतु परमेश्वर हमें अलग रीति से So सिखाता why है। I gave you a long recap? मैंने आपको ये पूरा चीज क्यों बताया? Because today is the last sermon of this series. क्योंकि इस श्रृंखला का ये आखिरी मैसेज Because है। if I continue, we can go for a whole year. अगर मैं इसे जारी रखता हूँ तो हम इस पूरे Because वर्ष में जा सकते so हैं, many things are for us there in the Word of God to learn God's way. तो परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के अनुसार हमें सीखना है। And God's way always promises to lead us to life. और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का रास्ता हमेशा हमें वायदा करता है जीवन की ओर जाने के And लिए। if we want to experience life in every aspect, we must follow God's way. अगर हमें जीवन, हमारे पूरे जीवन के हर एक चीज़ों पे प्राप्त करना है तो हमें हमेशा परमेश्वर के अनुसार चलना So होगा। the title of this sermon is Friendship God's Way. तो आज का मैसेज का जो टाइटल है, जो कि है परमेश्वर के अनुसार दोस्ती। How many of you have friends? कितने लोगों के पास में दोस्त हैं? Now everyone is wondering, should I raise my hand or not? और अभी सब लोग सोच रहे हैं कि मैं हाथों को उठाऊं या नहीं। Will I get in trouble if I say I have friends? अगर मैं हाथ उठाऊंगा तो मुझे दिक्कत तो नहीं होगा? I was hoping we would all raise our hands. मैंने सोचा था कि सारे लोग हाथ उठाएंगे। Because don't we all have friends? क्यों, क्या हमारे पास, सबके पास में दोस्त नहीं है? We all have friends. हम सभी के पास में दोस्त In हैं। fact, if I go to your Facebook or Instagram, it will show me how many friends do you have. अगर मैं आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम में जाऊंगा तो हमें पता चल जाएगा कितने दोस्त हैं आपके पास। But you know, it is said that we all come with relationship on this earth. तो ऐसा बोला जाता है कि हम इस संसार में आते हैं एक रिश्ते के साथ में, Ready-made relationship. और हम बहुत रिश्ते बनाते You हैं। don't get to choose your parents. आप अपने माता पिता को नहीं चुनते You हैं, don't get to choose your siblings, आप अपने भाई बहन को नहीं चुनते हैं, nor your cousins and ना ही relatives. ना ही आपके कजिन्स को, ना ही आपके रिश्तेदारों We को। come with them ready-made. तो हम उनके साथ में ही आते हैं। But you know, friendship is what we choose. परंतु दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसको हम चुनते हैं। Whom to be we friends with or whom not to be, very choice is of every individual. तो हम सभी के पास में एक मौका होता है कि हम किसके साथ में दोस्ती रखें और किसके साथ में दोस्ती ना रखें। There is a deep sense of friendship that we desire. और एक अंदर से हम एक दोस्ती की इच्छा रखते हैं। Right from childhood, we want to become friends. और जब हम छोटे से होते हैं तब से हम दोस्ती रखना चाहते हैं। Friendship fulfills something in us. और दोस्ती जो है वो हमारे अंदर में कुछ चीज़ों को पूरा करता है। In fact, so much so that though we are surrounded by relationship, friends matters us the most. भले ही हम रिश्तों से पूरा भरे हों, फिर भी दोस्ती हमारे जीवन में बहुत महत्व को रखता है। Because friendship is very core of our life. तो दोस्ती जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत You महत्वपूर्ण अंग want to है। become friends with someone who can hear you. हम उसके साथ में दोस्ती रखना चाहते हैं जो हमारी बातों को सुने, Someone who can, someone
who understands you, और ऐसा व्यक्ति जो हमें समझे, someone you can trust. ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप भरोसा रखें, It is that person we call friend. Am I right? ऐसे ही व्यक्ति को हम दोस्त बोलते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? And though these qualities will be in our mother, in our brother, but something is very special about friend. और ये सारी चीज़ें हमारे माता पिता में, भाई बहनों में हो सकता है, परंतु हम अपने दोस्त में ये चीज़ें देखते हैं। Why is that so? पर हम ऐसा क्यों करते हैं? Have you ever thought? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? Why is that so? क्यों हम ऐसा करते हैं? Because if one statement can define what is a friend, क्योंकि अगर एक लाइन में अगर हम बोलना चाहेंगे कि दोस्ती क्या है, a friend is someone in between something is common. वो दोस्त वो है जो हमारे बीच में एक चीज़ जो सामान्य हो। So you are not like your mother. तो आप अपने माँ के जैसे You are नहीं not हैं, of her age. आप उनकी उम्र के नहीं हैं, Though she trusts you and you trust her, और आप उनके भरोसा करते हैं, वो आप पर भरोसा करती but हैं, something is not common. परंतु कुछ चीज़ें सामान्य नहीं A हैं। friend is someone we are, in common with of something. और दोस्त वो है जिसके साथ में एक चीज़ सामान्य है आपका और Although उनका। in Facebook, Instagram generation, the definition of friendship has changed, or friends have changed. और फेसबुक और इंस्टाग्राम के समय पे अभी जो दोस्ती की जो डेफिनेशन है वो बदल चुकी है, परिभाषा उसकी। Because in this generation, you may have so many friends in your friend list. और आज की जनरेशन में हो सकता है आपके फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे दोस्त होंगे, But if I ask you, are they really your friend? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या वो सच में आपके दोस्त हैं, Or according to the definition that we're going to look right now, और जो परिभाषा अभी हमने देखने जा रहे हैं उसके अनुसार अगर आप बोलेंगे, in fact, Jesus' definition of friend, और यीशु की जो परिभाषा है एक दोस्त की, in your friend list, how many friends at the end will last? तो अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में कितने दोस्त हैं जो कि आखिरी तक आपके साथ रहेंगे? You can have so many friends in your friendship list. आपके फ्रेंडशिप लिस्ट में बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, Are they really your friend? क्या वो सच में आपके दोस्त हैं? Will you tell them the deepest secret of your life? तो क्या आप उनको अपनी जीवन की ऐसी कोई गहरी बात उनको बता पाएंगे? Will you go and tell them what's happening to you? क्या आप उनके पास जाकर के बता पाएंगे कि आपके साथ में क्या हो रहा है? Will you reveal the deepest part of your life? क्या आप अपने जीवन की उन गहरी बातों को उनके सामने आप बताएंगे? In fact, on these platforms, we portray a very different face, but inside we are very different. पर इन प्लेटफॉर्म्स में हम एक अलग अपने रूप को दिखाते हैं जो कि So, हम असली में है What उससे। is the point to have so many friends and yet not have friends? तो इतने सारे दोस्त होने का क्या मतलब है, और इतने सारे दोस्त होने के In बावजूद भी आपके पास fact, दोस्त नहीं है? you can have many friends yet be lonely, आपके पास बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, उसके बावजूद भी आप अकेले हो सकते yet हैं, feel that you have no friend. और आप तब भी अनुभव कर सकते हैं कि आपके पास कोई दोस्त नहीं है। And why is that so? और ऐसा क्यों है? Because we have not understood the real friendship. क्योंकि हमने उस असली दोस्ती को नहीं पहचाना है। Who is the real friend? और वो असली दोस्त कौन है? In fact, this morning I want to introduce to you a real friend तो आज की सुबह मैं आपको एक सच्चे दोस्त से who मिलाना can चाहता हूँ, become very best friend. जो कि आपका एक परम मित्र बन सकता He है, desires to be your best friend. और वो चाहता है आपका एक परम मित्र बनना। This morning we'll look at what is friendship with Jesus means to us. आज की सुबह हम देखेंगे कि वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से दोस्ती हमारे लिए क्या मायने रखता है। By the way, there are several scriptures about friends. तो यहाँ पे बहुत सारे वचन हैं दोस्ती के बारे में। Before even we look at the main passage, let's understand what does friendship mean in our life. तो वचन को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये You can दोस्ती हमारे जीवन में क्या If you मायने have your रखता है। Bible, you can open to, but we'll try and get it on screen. Proverbs chapter 18, verse 24. नीति वचन 18 उसका 24वां वचन। Proverbs is full of verses about what is it to have a friend. और जो नीति वचन है वो पूरी रीति से भरा हुआ है कि किस प्रकार से दोस्ती के बारे में। It says one who has unreliable friends soon comes to ruin,
But there is a friend who sticks closer than the brother. और ये वचन बोलता है कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। Isn't that interesting? ये क्या ही इंटरेस्टिंग बात है। If you have unreliable friends, अगर आपके पास में ऐसा मित्र है जिनके ऊपर पे आप भरोसा ना soon रिलाई ना come हो to पाए, ruin. वो नाश की ओर आपको लेके जाएगा। Have you ever thought about that? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? Do you have friends whom you cannot rely on? क्या आपके पास में ऐसे दोस्त हैं जिनके ऊपर I mean, आप they will all fit in that friendship list that Facebook gives us. क्या आप उनके ऊपर भरोसा ना रख पा रहे हो और ऐसा फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं उनके अनुसार। But if we rely on them, we will soon come to ruin. और अगर हम उनके ऊपर में उनसे मिले रहे तो वो बहुत ही जल्दी नाश हो जाएगा। But there is a friend परंतु एक मित्र है who sticks closer than the brother. जो एक भाई से भी करीब होता है। Which friend this Bible is talking about? तो ये किस मित्र के बारे में बाइबल बात कर Look रहा है? at Proverbs 27 verse 9. नीति वचन 27 का 9वें वचन पे हम देखेंगे। These are amazing scriptures, ये बहुत ही अच्छे वचन हैं। giving us perspective how we do friendship, हमें एक दृष्टिकोण देता है कि किस तरीके से हम दोस्ती करते हैं to whom we should be friends with. और किसके साथ में हम दोस्त बन सकते हैं। First of all, a reliable friend, पहला वो व्यक्ति है जिसके ऊपर हम भरोसा रख सकते not an unreliable friend. हैं। ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर हम Because अपना भरोसा unreliable ना will रख- soon bring ruin. और ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हम भरोसा ना रख पाए वो जल्दी ही नाश हो जाएगा। Proverbs 27:9 says, ointment and perfume delights the heart, and the sweetness of man's friendship gives delight by heartly counsel. और नीति वचन 27 का 9 बोलता है, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। Means a friend giving counsel or a very help in times of need is like more than perfume. तो एक ऐसा मित्र जो कठिन समय में आपको काउंसिल दे पाए और आपके साथ में बना रहे, वो कि एक तेल और सुगंधित चीज़ों से भी बढ़कर है। So what friends do you have that, and what kind of counsel are they giving? और कैसे मित्र आपके पास में है और किस तरीके की बातें वो आपको दे रहे हैं। In fact, perfume doesn't long last. और क्योंकि जो सुगंध है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है Ointment doesn't last, और जो ऑइंटमेंट हम लगाते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता, but the counsel lasts. परंतु उनकी जो काउंसिल है वो हमेशा रहती है। You remember every good things or every bad things you trace in your life, there was an influence of a friend. तो आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर एक अच्छी चीज़ें और एक बुरी चीज़ें आपके दोस्त के द्वारा से भी हो सकती है। I had no aspiration to become something in my life. I had failed in 11th standard. I was having wrong companies. In midst of that, one friend told me, why don't you go and learn this course about cooking? तो मेरे जीवन में कोई भी आशा नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं करना था, मैं फेल हो रहा था, परंतु एक मित्र था मेरा जिसने मुझे आकर के बोला कि तुम क्यों ना जाकर के वहाँ पे कुकिंग के बारे में सीखो। He had done a course from that college, bakery or baking. और मेरे मित्र ने उस कॉलेज से बेकिंग के बारे में सीखा था। At that time, he said, don't choose bakery. It doesn't have much jobs. और उसने बोला कि तुम बेकरी मत चुनना क्योंकि उसमें ज़्यादा जॉब नहीं है, Choose to become a chef in hot kitchen. और तुम ये चुनाव करो कि तुम एक शेफ बनने के लिए अलग किचन में। So I went for the interview. तो मैं गया इंटरव्यू के लिए I remember this guy's counsel. और मुझे याद था इस व्यक्ति ने मुझे किस तरीके से काउंसिल किया I था। first of all couldn't speak much English. और पहली बात है कि मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाता था I was only 10th passed. और मैं केवल 10वीं पास था। So they said, we can't give you a course. तो उन्होंने बोला कि हम आपको कोर्स में नहीं ले सकते, We can give you bakery. हम आपको बेकरी दे सकते I हैं। said, I don't want that. तो मैंने बोला नहीं, मुझे I नहीं चाहिए, really want to do cookery. मुझे कुकरी ही करना है, मुझे खाना बनाने का ही काम करना And है। I pleaded them. I said, I'll promise you I'll do well. और मैंने उनको बहुत गिड़गिड़ाया और बोला कि मैं वायदा करता They हूँ कि मैं अच्छा finally gave करूँगा। me the... और लेकिन आखिरी में उन्होंने मुझे दे दिया। But you know what is popular these days? और आजकल के समय में क्या चीज़ प्रसिद्ध है? Is baking. जो कि बेकिंग है। Is those who are able to bake good stuff are actually reached to that level. और जो लोग अच्छी तरीके से बेक कर सकते हैं तो वो उस ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं।
I had opportunity to learn baking in the best places. और मैं बेकिंग का सीखने के लिए मुझे बहुत अलग अलग जगह पे मौका मिला, But because of a counsel, it lasted long. और परंतु वो जो मेरे मित्र ने मुझे उस काउंसिल को दिया था वो In आखिरी fact, तक रहा। I wish I would know really well baking. और मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं बेकिंग अच्छे से जानता In हूँ, my जानता रहूँ। training time, I was in Taj Hotel in Mumbai. और मेरी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मैं ताज होटल में था मुंबई में। And during the Christmas season, which is the busiest season, and which department will be the busy? Is the one of bakery. Remember, right? You bake good stuff. How many of you love good cakes in the Christmas time? तो क्रिसमस के समय पे मैं जब वहाँ पे था तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि बेकिंग का जो डिपार्टमेंट था वो बहुत बिजी था। And I said to my sir, I will not go to bakery. और मैंने अपने सर को बोला कि मैं बेकरी डिपार्टमेंट में नहीं जाऊँगा, I don't want to learn that. मुझे वो नहीं सीखना है। You see, a counsel of a friend continued with me. और वो मेरे दोस्त का काउंसिल अभी भी मेरे साथ में था। Later only realized I wish. और बहुत समय बाद मुझे ये पता चला कि मैं इच्छा रखने लगा। That's how the counsel in our life friends gives and it affects us. और इसी तरीके से एक दोस्त का काउंसिल हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट को लाता है। Look at this verse. और इस वचन को हम देखते हैं, Proverbs 22 verse 24 to 25. नीति वचन 22 उसका 22 से 24। I'll give you a chance to get there. Proverbs 22 verse 24 to 25. नीति वचन 22 उसका 24 और 25। Do not make friends with hot-tempered person. क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। Isn't it interesting? ये कितने ही इंटरेस्टिंग बात है। If I ask how many hot-tempered or how many angry people are there in this house this morning, we will all put up our hands. अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कितने ही क्रोधी लोग यहाँ पे हैं तो हम सभी अपने हाथों को उठाएंगे। In fact, it says, do not associate with one so easily angered. तो इसमें ये भी बोलता है कि उसके साथ में आप दोस्ती ना रखो जो कि बहुत जल्दी क्रोधी हो जाता है। Why? क्यों? Because of verse 25. क्योंकि वचन 25 बोलता है। What does it says? क्या बोलता है? What does it says? कहीं ऐसा ना हो Or you may learn their ways and get yourself ensnared. कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। How do we do friendship in such a fallen world? हम इस गिरे हुए संसार में किस तरीके से दोस्ती कर सकते हैं? Number one, I want to introduce you to a very best friend और पहला चीज़ है कि मैं आपको उस परम मित्र से मिलाना चाहता who हूँ define friendship, जो कि सही परिभाषा को who बताता है दोस्ती define की। what is it to me to be a friend, तो वो बताता है कि एक दोस्त होना क्या होता है how to choose a friend, और दोस्त का चुनाव किस तरीके से करना है how to do friendship. और किस तरीके से दोस्ती करना है। Are you ready to meet him? तो क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? Let's turn with me to John chapter 15 verse 13 to 17. तो आइए हम यूहन्ना उसका 15वां अध्याय पे जाएंगे, From which we learn who is this friend तो जहाँ से हम देखेंगे कि ये दोस्त कौन है and how if we do friendship this way, और किस तरीके से हम उस दोस्ती को करेंगे we would have meaningful life. और हमारे पास में एक जीवन जीने का मकसद होगा। Verse 13 we will read. 13वें वचन को हम पढ़ेंगे। Can Annie read in Hindi and one we will follow in English? या इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। Continue till जो आज्ञा 17. मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। Jesus defines what is friendship or what is a friend like.
और यीशु मसीह बताता है कि दोस्ती क्या है और एक दोस्त कैसा होता है। Number one, he says, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. और पहला चीज वो बताता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। And Jesus fitted that right friend because he laid down his life on the cross. और यीशु मसीह एक सच्चा मित्र बना क्योंकि उसने अपने जीवन को क्रूस पर दे दिया। Number one, a friend, a good friend, a true friend must be giving sacrificial love. एक सच्चा मित्र, एक परम मित्र जो होना चाहिए वो अपने आप को त्यागने वाला होना चाहिए। Look at Romans chapter 5 verse 7. रोमियो 5:7 में जब हम देखते हैं, Jesus did not die for someone who is coming down from high caste और यीशु मसीह उनके लिए अपने जीवन को नहीं त्यागा जो कि बहुत ही हाई कास्ट से आते हैं, or someone special who was fitting every law of Old Testament. और ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि ओल्ड टेस्टामेंट के सारे ही नियमों के अनुसार में फिट हो रहा है। But look at what word says. परंतु वचन क्या बोलता है, हम Romans देखते हैं। chapter 5 verse 7. रोमियो 5 और उसका 7, Someone may definitely die for a righteous man, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, yet perhaps for a good man, यह तो दुर्लभ है, someone even would dare to die. परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए। But God demonstrated his own love towards us परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे लिए दिखाया, in that while we were still sinners, Christ died for us. परंतु जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए अपने जीवन को दिया। Christ died for sinners. तो यीशु मसीह पापियों के लिए अपने जीवन को दिया। He died for you and I. वो आपके लिए और मेरे लिए मरा। He didn't die for some righteous people. और वो कोई धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं मरा, That while we were still sinners, परंतु जब हम पापी ही थे, Christ hung on the cross. यीशु मसीह उस क्रूस पर He demonstrated his love. उसने अपने प्रेम को दिखाया। How much does God loves you? और कितना ज्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He says, look at cross. उसने बोला कि उस क्रूस को देखो, That he dies for a sinner, क्योंकि वो एक पापी के लिए मरा, not for a righteous. और एक धर्मी के लिए नहीं। A true friend has a sacrificial love. और एक सच्चा मित्र के पास में एक त्याग करने वाला प्रेम होगा। Do you have true friends? क्या आपके पास में सच्चा मित्र Do है? they have sacrificial giving? क्या उनके पास में एक त्याग करने वाला देना है? Or they only give what they get? और क्या वो ऐसी ही चीजें देती हैं जो वो आपसे Or प्राप्त do करते they हैं? have love conditionally? और क्या वो आपको किसी कंडीशन के द्वारा प्रेम करते हैं? Because according to Romans 5, the love that we experience is unconditional love. और रोमियो 5 में हम देखते हैं कि वो अनकंडीशनल प्रेम हमसे करता है। Jesus died unconditionally. और यीशु मसीह हमारे लिए मरा अनकंडीशनली। It's not when you do things God loves you. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ों को करते हैं परमेश्वर जो आपसे He प्रेम करता है, loves you because who He is. और वो आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप जो व्यक्ति हैं। God is love. परमेश्वर प्रेम है, He loves you वो आपसे प्रेम करता है because all He can do is to love you. क्योंकि वो केवल आपसे प्रेम ही कर सकता है। He wants to be friends with you. वो आपके साथ में दोस्ती रखना चाहता है, He wants to offer that friendship. और वो आपके सामने वो दोस्ती बढ़ाना चाहता A है। true friend will go sacrificially in giving. और एक सच्चा मित्र जो है वो त्याग के द्वारा देने वाला Bible होगा। says God so loved the world that He gave His one and तो only वचन ये बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से इस प्रकार प्रेम किया कि उसने अपना सब कुछ दे दिया। This is how Jesus loves you. इस तरीके से यीशु मसीह आपसे प्रेम That करता He है is going to go that extreme to love you. कि वो उस पीढ़ी तक जा सकता है कि वो आपसे इतना प्रेम करता है, To experience that much pain for you. तो वो उतना ही दुख को आपके लिए सह सकता है। You know, when He died, He thought of you. क्योंकि जब वो मरा उसने आपके बारे में सोचा, So that you can have friendship with Him. क्योंकि आप उसके साथ में दोस्ती रख पाएं। Can you imagine there is a problem here? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे एक समस्या है? God is holy परमेश्वर पवित्र है and He wants to be friend with people who are unholy. और परमेश्वर उन पापियों के साथ में दोस्ती रखना चाहता है। Holy and unholy cannot have friendship. और पवित्र और अपवित्र की दोस्ती नहीं हो सकती है। And if He destroys
unholiness, और अगर वो अपवित्रता को नष्ट करता है, if his purity, he is so holy that destroys, even and as he enters, anything unholy gets destroyed. तो वो इतना पवित्र है कि जब वो आगे जाता है, बढ़ता है, तो वो जितनी भी अपवित्रता है उसको दूर कर देता है। God cannot tolerate sin. और परमेश्वर पाप को टॉलरेट नहीं कर सकता है। God loves the sinner, वो एक पापी से प्रेम करता है, but God hates sin. परंतु परमेश्वर पाप से नफरत करता है। And God loves you, परमेश्वर आपसे प्रेम but करता there है, is a sin in you. परंतु आपके अंदर एक पाप है। How do we go about this problem? और हम इस समस्या पे क्या सोचते हैं, If कैसे he जाएंगे? destroys that sin in you, अगर वो आपके अंदर के पाप को नष्ट कर देता है, you get destroyed. तो आप टूट जाएंगे। To resolve this problem, तो इस समस्या को हल निकालने के he लिए said, I have to send Jesus, उन्होंने बोला कि मैं यीशु को भेजता हूँ, who can become in between, जो कि हमारे बीच में हो, who represent them जो कि उनको उनका पक्ष रखे and represent me. और मेरा भी पक्ष रखे। And Jesus is that mediator. और यीशु मसीह वो बीच का व्यक्ति है। He had no sin. उसके अंदर कोई पाप नहीं है, Father could meet with him. और पिता उनसे मिल सकता है, Father could love him. पिता उनको प्रेम कर सकता But है। he was placed your sin. और परंतु उसने आपके पापों को Father किया। poured out all anger and wrath and punishment on him. और पिता ने अपना सारा गुस्सा, सारी पनिशमेंट उनके ऊपर डाल दिया। Punishment that was for you and I, who experienced it, और जो पनिशमेंट आपका और मेरा था वो उनका हो गया, is Jesus. वो जीसस का हो गया। So now through Jesus, everyone can become friends with God. और यीशु मसीह के द्वारा हर कोई परमेश्वर का मित्र हो सकता है। Who else is called friends of God in the Bible? और इनमें से और कौन है जो परमेश्वर का दोस्त कहलाता है Do बाइबल? you know who else is called friends with क्या God? आप बता सकते हैं कौन हो सकता है? Who was that person? कौन था वो? Abraham. अब्राहम। Why is he called friends with God? अब्राहम क्यों परमेश्वर का मित्र कहलाता है? Because it says, Bible says, he believed and it was credited to him righteousness. और परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने इस बातों पर विश्वास किया और वो परमेश्वर का मित्र बना। How does Abraham responded? और इस पर अब्राहम ने कैसे उसको बोला? God says, I am God. और परमेश्वर बोलता है कि मैं परमेश्वर हूँ। Abraham didn't question. और अब्राहम उस पर पे कोई प्रश्न नहीं बोला। If he questioned, he didn't fit in God's friend. और अगर वो प्रश्न उठाता तो वो परमेश्वर की दोस्ती पे नहीं आता। He said, yes, God, here I am. Tell me. तो उसने बोला कि हाँ प्रभु आप बोलिए, मैं यहाँ पर God हूँ। says to Abraham, I want you to go to a place. और परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे जाओ। He doesn't even reveal where I'm taking you. और परमेश्वर ने उसे ये नहीं बताया कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। Abraham doesn't question. अब्राहम ने कोई भी प्रश्न नहीं बोला। And you know what? Abraham is responding with faith. और अब्राहम जो था वो विश्वास के अनुसार चल रहा But था। God further brings him. और परमेश्वर उसे और आगे लेकर के गया। The very son he waited for so long. और एक वो मित्र, वो बेटा जिसका वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। And test becomes intense. और जब उसकी परीक्षा बहुत बड़ी हो गई, Will Abraham still believe in God? तो क्या उस समय भी अब्राहम परमेश्वर पर Or विश्वास question रखा? God? और परमेश्वर पे या तो प्रश्न God उठाता। says, Abraham, sacrifice your son. और परंतु परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम अपने बेटे को बलिदान कर दे। Bible records very early morning, Abraham got up and took his son. और बाइबल बताता है कि सुबह के समय पे वो गया अपने बेटे को लेकर के बलिदान के लिए। I have no clue what emotions he might be going through. और मेरे पास में इसका कोई भी क्लू नहीं है कि वो कैसे अंदर से सोच रहा I होगा। have 3 children मेरे पास 3 बच्चे हैं and I can understand where Abraham was. और मैं समझ सकता हूँ कि अब्राहम But कहाँ पे होगा। that level of faith Abraham had. परंतु इतना बड़ा विश्वास उसके पास में था। And then God says, he is my friend. और तब परमेश्वर बोलता है कि ये मेरा मित्र है। Aren't we called Abraham's descendants?
क्यों ना क्या हम अब्राहम की पीढ़ियों से नहीं गिने जाते? Because we believed in Christ and it is credited to us righteousness. Hallelujah. क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो हमारे एक धर्मियों की पीढ़ियों पे हम आ गए हैं We are all friends with God. और हम सभी परमेश्वर के मित्र हैं। But our level of friendship, just like in the world, some of you have casual friend, some of you have Facebook kind of friend. और हमारे संसार में हमारे पास में कैजुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं और फेसबुक वाले फ्रेंड्स हो सकते But हैं, some of you have intimate friend. परंतु आप में से किसी के पास में एक गहरा दोस्त है To casual friend, you would not reveal anything. जो कि एक सामान्य मित्र से आप सारी बातें नहीं बताएंगे, But to intimate friend, you will share your deepest secret. परंतु उस परम मित्र से आप अपनी गहरी बातों को बताएंगे। You don't have favoritism for sure. आप ऐसा नहीं है कि फेवरेट बातें कर रहे हैं But किसी you के साथ, have a level of friendship with people. परंतु आपके साथ में एक लेवल होगा दोस्ती का In लोगों the से। same way, Jesus, through Jesus, we too have level of friendship with और God. सेम तरीके से हमारे पास में एक लेवल है यीशु मसीह से दोस्ती का। Jesus gave sacrificial love. यीशु मसीह ने एक त्याग वाला प्रेम को दिया। Number 2, a true friend takes the initiative. और जो दूसरा बात है, जो परम मित्र होता है वो खुद से वो पहले कदम बढ़ाता है। Think about your friends. तो आप अपने दोस्त के बारे में सोचें, Are you the only one takes initiative to relate? क्या आप ही वही व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने कदम को बढ़ाते हैं, Or you have your friends also? और क्या आपके वो मित्र भी हैं जो कदम What को does बढ़ाते verse हैं? says? We did not choose to be his friend, but he chose us. पर ये वचन जो बोलता है कि हमने उसे नहीं चुना परंतु उसने हमें चुना है। He chose you not because you were good looking वो उसने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप बहुत सुंदर दिखते or हैं you achieved great things और आपने बहुत अच्छी चीजों को प्राप्त किया है, or because you come down from a righteous genealogy. और आप हो सकता है एक धर्मी जीनियोलॉजी से आए होंगे, But he chose you because he loves you. और परंतु उसने आपको इसलिए चुना क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। No wonder Jesus was called, he is the friends of sinners. और यीशु मसीह को बोला गया कि वो पापियों का मित्र है। Isn't that amazing? तो ये क्या ही अद्भुत बात है ना, Because he sat and ate with them. क्योंकि वो उनके साथ बैठा और उनके साथ में उन्होंने भोजन किया। In Jewish culture, you don't eat with someone randomly. और यहूदियों के संस्कृति में हम देखते हैं कि हम किसी के भी साथ नहीं बैठ जाते Because हैं, eating with someone is actually sharing a close, intimate relationship. और उनके अनुसार किसी के साथ में खाना खाना मतलब होता है कि उनके साथ में हम एक बहुत अच्छा रिश्ते को, गहरे रिश्ते को जानते हैं। But sinners became friends with Jesus. परंतु जो पापी थे वो यीशु मसीह के मित्र बन गए Jesus became friends with sinners. और यीशु मसीह उन पापियों के दोस्त बन गए, Not to being influenced by them, but influence them. और उनके द्वारा वो चीज़ों को ना सीखते हुए परंतु उनको सिखाने के लिए Though he hung out with sinners, but he did not sin. और वो पापियों के साथ में थे परंतु उन्होंने पाप नहीं किया, He took always initiative. और वो हमेशा अपने कदम को उसने बढ़ाया, He came from heaven. और वो स्वर्ग से आया, He came saving, mankind. और वो आया अपने मनुष्य जाति को बचाने के लिए, He chose you. और उसने आपको चुना। How many of you know you did not choose him? और कितने सारे लोग जानते हैं कि आपने उसे नहीं चुना? Can I see hands? क्या मैं हाथों को देख सकता This हूँ? was the words God spoke to me when I got saved. और जब मैं बचाया गया, जब मैंने उद्धार को प्राप्त किया, तब ये वचन परमेश्वर ने मेरे से I बात किया chose you. कि मैंने आज तुझे चुना है। What is it to be chosen? तो इसका मतलब क्या है, एक चुना हुआ होने का Have you मतलब? played any game and you have a captain choosing his team member? क्या आपने कोई ऐसा गेम को खेला है जिसमें एक कैप्टन होता है जो अपने लोगों like को cricket, चुनता or है? we put two teams together. कि हम क्रिकेट में देखते हैं कि 2 टीम बट जाती हैं, And imagine you are not being chosen till last. और आप सोचिए कि आपको नहीं चुना गया, How do you feel? आप कैसा अनुभव करते I'm हैं not good enough. कि मेरे अंदर कोई Oh, योग्यता नहीं that है, team doesn't want me. कि वो टीम मुझे नहीं चाहते। But imagine God wants you. परंतु आप कल्पना करें कि परमेश्वर आपको चाहते हैं Jesus chose you. Hallelujah. और परमेश्वर ने आपका चुनाव किया When है। world did not want you, जब संसार आपको नहीं चाहता, when world rejected you, जब संसार आपको नकार देता है, Jesus chose you.
तब यीशु मसीह आपको चुनता Would you है। like to lift up your hands and तो say thank you Jesus क्या आप for अपने being, हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, for being थैंक यू a जीसस true बोल friend. सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सच्चा मित्र है। Number 3, friends has a revolutionary power to change things in your life. और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि जो परम मित्र होता है उसके पास में एक महान शक्ति होती है आपके जीवन में चीजों को बदलने So के look लिए। at verse 15. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I call you friends. और वचन 15 बोलता है कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं Jesus मैं तुम्हें changed सब our बता दूं। position from slave or from slave to friends with God. Hallelujah. और यीशु मसीह ने हमारे उस पोजीशन को बदल दिया एक गुलाम से एक मित्र में। He chose to reveal himself. और उसने चुनाव किया अपने आप को हमें दिखाने के लिए। A friend changes things in our life, और एक जो दोस्त होता है वो हमारे जीवन में चीज़ों को बदलता whether है, for good or for bad. और वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता I remember every bad thing is taught to me by my friend. है। और मुझे याद है कि सारी बुरी चीज़ें मेरे दोस्तों के द्वारा मैंने सीखा, And some of the good things also are taught by my friend. और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो मैंने अपने दोस्तों से सीखा। And that's how friends have a revolutionary power to change you. और यही चीज़ हम दोस्तों में देखते हैं कि उनके पास में एक महान शक्ति होती है हमारे जीवन में चीज़ों को बदलने की। You can imagine very thing your father or your mother must be telling you to do it, but if a friend comes to you and say, why don't you do it? You will say, yeah, you are right. अगर हम कल्पना कर सकते कि हमारे माता पिता हमें वही चीज़ करने बोल रहे हैं, परंतु अगर वो चीज़ आपके दोस्त बोलते तो हमें लगता है हाँ ये सही है, हम करेंगे। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Because it has a revolutionary power. क्योंकि उनके पास में एक महान शक्ति होती है। Friendship, दोस्ती has power to change you. दोस्ती के पास में एक शक्ति होती है आपको बदलने की। Whom you want to become friends with has to be taken a serious decision. और किसके साथ में आप दोस्ती रखने चाहते हैं वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा होना चाहिए आपके Jesus जीवन में। changed the position from slave to friends with God. और यीशु मसीह ने हमारे उस पोजीशन को बदल दिया एक गुलाम से एक मित्र में, In a good way, और एक बहुत अच्छे तरीके in से, a best way. और एक बहुत ही अच्छे तरीके If से। your friends teaches you and changes you in a wrong way, अगर आपके दोस्त आपको गलत तरीके से बदल रहे हैं are they really friend? तो क्या वो सच में आपके मित्र हैं? That's something to be thought through. तो ये सोचने वाली बात है। A true friend reveals everything, nothing to hide. और एक सच्चा मित्र अपनी सारी बातों को बताता है, कुछ भी चीज़ों को छुपाता नहीं है, That's number 4. जो कि चौथा नंबर है। Jesus said, I came to reveal everything that I learned from my Father. और यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे पास में उन सारी चीज़ों को बताने आया हूँ जो चीज़ें मैंने अपने पिता से सुनी हैं। Do you have friends that hides nothing from you? क्या आपके पास में ऐसा कोई मित्र है जो आपसे कुछ चीज़ें नहीं छुपाता? Isn't that the friend you want to relate with? और क्या वो ऐसा ही फ्रेंड है जिनके साथ में आप रिलेट कर सकते हैं? Or do you have a close, intimate friend whom you don't hide anything? और क्या आपके पास में ऐसा कोई मित्र है जिससे आप अपनी कुछ भी बातें नहीं छुपाते? Why we can share everything? क्यों हम अपनी सारी बातों को बता सकते हैं? Why Jesus shared everything? क्यों यीशु मसीह अपनी सारी बातों को हमें बताया? In fact, he was talking to his disciples. क्योंकि वो अपने चेलों से ये बातें कर रहा He था। even shared, I'm going to die, third day I will be resurrected. तो उन्होंने अपने चेलों को बताया कि मैं मरने वाला हूँ और तीसरे दिनों में मैं जी के उठने वाला हूँ। In true friendship, there is no secrets. तो एक सच्ची मित्रता में कोई भी सीक्रेट नहीं है। A superficial friendship is different than true friendship. और एक जो बाहरी रूप का जो मित्रता है वो एक सच्चे मित्रता से बहुत अलग है। Because the level of trust in true friendship is different. एक सच्ची मित्रता में जो विश्वास है वो बहुत ही अलग है। Jesus trusted his disciples. और यीशु मसीह ने अपने चेलों पर विश्वास किया, But to what kind of disciples? परंतु किस प्रकार के चेलों पर? The very ones who's going to reject him as well. और ऐसे चेले जो उनको रिजेक्ट करने वाले थे, The very one like Peter who's going to go back fishing. और वो पतरस के समान जो कि वापस मछुआरी का काम करने जाने Who वाला was था, going to say, deny Jesus. और जो यीशु मसीह को नकारने वाला था। But when Jesus met with him,
परंतु जब यीशु उससे मिला and reminded his love in his friendship, और उसे अपनी प्रेम और अपने दोस्ती के बारे में याद दिलाया, the very Peter was willing to die for Jesus. और वही पतरस उसी समय परमेश्वर के यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो गया। Jesus trusts you. यीशु मसीह आप पर भरोसा रखते हैं, Even though you may be falling in sin or weaknesses, और हो सकता है आप पाप में गिर रहे होंगे, कमजोरियों पे गिर रहे होंगे। Jesus trusts you. I thought, and I said this in Transform Camp, you remember, I did not trust myself, but Jesus had to tell me that, hey, I trust you. और ट्रांसफॉर्म कैंप में भी मैंने बोला था कि मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता हूँ, परंतु परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारे पर भरोसा रखता हूँ। A true friend trusts you. और एक सच्चा मित्र आपके पर भरोसा रखता है। Number 5, Jesus said, true friends lays down his life. और जो पांचवा जो है उसमें ये बताता है कि एक सच्चा मित्र अपने जीवन को भी दे देता है Do आपके you लिए। have true friends? क्या आपके पास में सच्चा मित्र है? How many will last out of those list of Instagram friends कितने सारे लोग उस इंस्टाग्राम के लिस्ट में देख सकते हैं ऐसे who friends, will be willing to lay down their life? जो अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो जाए। Laying down of life doesn't mean that you just die for someone. और अपने जीवन को देना इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए मर जाएं। True friend who lays down their life, they don't think selfishly. तो एक सच्चा मित्र जो अपने जीवन को दे देता है वो अपने स्वार्थी नहीं होता है, They will put you before than themselves. तो वो आपको अपने आप से पहले रखता है। If there will be one float and both of you are dying, they will throw the float and say, you save yourself. और अगर एक ही फ्लोट होगा और आप दोनों डूब रहे हैं तो वो आपके लिए फेंक देगा और अपना डूब जाएगा। A true friend lays down means selflessly thinking. और एक सच्चा मित्र वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है, They don't put first their agenda, but your agenda. परंतु वो पहले आपकी चीज़ों को पहले रखता है, अपनी नहीं। Who loves you unconditionally. जो कि आपको असीम प्रेम करता Do है। you have that kind of friend? क्या आपके पास में ऐसा मित्र है? That's the kind of friend Jesus wants to, that's the kind of friend God wants to introduce to you. ऐसी मित्रता परमेश्वर यीशु मसीह आपको बताना चाहता है। But we either choose to be friend with Jesus or friend with world. और हम ऐसा हो सकता है या तो हम संसार के दोस्त बन सकते हैं या तो हम परमेश्वर के। To be friends with Jesus, do we have in response same quality of friendship? तो यीशु मसीह के साथ में मित्रता रखने के लिए क्या हमारे पास में ये सारी क्वालिटीज हो सकती हैं? We can say we love Jesus. हम बोल सकते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते We हैं, can sing songs. हम गाने गाते हैं What a friend I have in Jesus. कि क्या ही यीशु क्या ही मित्र हमारा है, All my sins and griefs to bear. और मेरे सारे पापों को ले लिया। Yet we miss on relating or receiving or accepting the friendship that Jesus wants to offer. परंतु हम फिर भी उस बात में चूक जाते हैं जिस प्रकार का दोस्ती पर यीशु मसीह हमारे साथ में रखना चाहता है। Saying and doing is another thing. और बोलना और करना एक बहुत अलग चीज है। We can have fellowship with Jesus और हमारे साथ हम यीशु मसीह के साथ में संगति रख सकते हैं and hate things that Jesus hates. और हम नफरत करेंगे उन चीजों से जिससे यीशु मसीह नफरत करता है। Or we have fellowship with the others. और हमारा हो सकता है कि हम दूसरों के साथ में संगति को रखें। In a way, scripture says in 1 John 1 verse 6 to 7, you can have fellowship with Jesus, but if you still walk in darkness, you are lying. और जैसे कि वचन बोलता है पहला यूहन्ना उसका एक में, तो उसमें बोलता है कि आप अंधकार से भी You can have fellowship with him while we walk in darkness. आप उनके साथ में परमेश्वर से संगति रख सकते हैं अंधकार में चलते हुए भी। The word fellowship comes from the Greek word koinonia. जो ये संगति शब्द है वो ग्रीक शब्द से आया है, कोइनोनिया उसका शब्द है। You know what does that mean? उसका मतलब आप जानते हैं? Fellowship can be replaced with the word friendship. संगति का जो शब्द है वो एक दोस्ती से भी बदला जा Because सकता है। koinonia means holding something in common.
और कोइनोनिया का मतलब है एक सामान्य चीज हमारे बीच में होना, It appears 20 times in the Bible. जो कि 20 बार बाइबल में आया है। So we can have friendship with Jesus, and if we are still walking in darkness, we lie. और हमारा हो सकता है कि हम यीशु मसीह से संगति रखें या दोस्ती रखें, परंतु फिर भी हम उस अंधकार में चलते रहें And we do not practice the truth. और हम उस सच्चाई को अपने जीवन में लागू ना करें, You see, world's way of friendship is different. क्योंकि संसार का मित्रता बहुत अलग है। We looked at God's way of friendship. हमने देखा परमेश्वर के अनुसार मित्रता, It's exact opposite. ये उसका बिल्कुल अलग है। So how does world functions? और किस तरीके से संसार चलता है? While Jesus is friendship, the key ingredient is love. तो यीशु मसीह की दोस्ती में जो मेन चीज महत्व है वो लव है, Unconditional love. और एक असीम प्रेम। In the world's way of friendship is unconditional lust. और संसार के अनुसार से उनके अनुसार से यह है बिना शर्त के, बिना शर्त का बस वासना means बस लेना. बस लेते रहना। Bible says in 1 John 2:15 to 17. I am not going to read it because we are almost coming to close. हाँ, हम पहला जॉन उसके 2 में देखते हैं, हम इसे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास The समय lust नहीं है। of the flesh, the lust of the world does not comes from Father. Lust of pride of life, all these things are from the world. और जो ये वासना है हमारे शरीर की और जो संसार की वासनाएं हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। If you have friendship with world, अगर आपकी संसार से मित्रता है you will have friendship. You will not have friendship with Jesus. तो आपकी मित्रता यीशु मसीह से नहीं होगी। But if you have friendship with Jesus, अगर आपकी मित्रता यीशु मसीह से है you will not function as the world works. तो आप उस संसार के अनुसार नहीं चलेंगे। You will not practice the value system that world has. तो जो संसार के अनुसार जो चीजें होती हैं आप उसको नहीं करेंगे। If you have Jesus as your best friend, अगर आपके पास में यीशु मसीह एक परम मित्र के you जैसा will है love what he loves and you will hate what he hates. तो आप उन चीजों से प्रेम करेंगे जिससे वो प्रेम करता है, उन चीजों से नफरत करेंगे जिससे वो नफरत करता है। So like any friendship, तो जैसे कोई भी दोस्ती, there are basic ingredients required. तो हर एक दोस्ती में एक कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। In the same way, उसी तरीके से there are few basic ingredients for you to grow deeper in relationship with Jesus. तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर से यीशु मसीह से मित्रता में किस प्रकार से बढ़ पाएंगे। What are those? तो वो क्या है? Very basic. बहुत ही सरल चीजें हैं। Number one, any friendship requires communication. हर एक दोस्ती में एक वार्तालाप जरूरी है। Do you communicate with Jesus? क्या आप यीशु मसीह से वार्तालाप करते हैं? Do you pray to him? क्या आप उनसे प्रार्थना करते हैं? Prayer is communication. प्रार्थना एक वार्तालाप है। Do you pray to him about everything? क्या आप उनसे हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं? Do you pray while walking on the street? क्या आप उनसे प्रार्थना करते हैं रास्ते पर Do चलते you हुए? ask him for your need? क्या आप अपनी चीजों के लिए आप उनसे मांगते हैं? These qualities you can bring in a spouse relationship as well. और यही सारी चीजें एक पति पत्नी के संबंध में भी आप ला Do सकते you हैं। talk to your wife? क्या आप अपनी पत्नी से बात करते हैं? Does your wife talks to you? क्या आपकी पत्नी आपसे बात करती है? These are key ingredients in any relationship. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एक हर एक रिश्तों में। Number two, time. और दूसरा चीज है समय। What does time signifies? समय क्या बताता है? When you spend time, you get to know that person. अगर आप समय उनके साथ बिताते हैं तो आप उस व्यक्ति को ज्यादा जान पाएंगे। A spouse has to spend time with her spouse. और एक पति पत्नी में उनको एक दूसरे के साथ समय बिताना Then जरूरी only है, they'll get to know each other. तभी वो एक दूसरे को जान पाएंगे। Do you spend time with Jesus reading his words? तो क्या आप यीशु मसीह के साथ में समय बिताते हैं वचन को पढ़ते हुए, Get to know him. उसको जानने के लिए? You know, I was amazed. मैं बहुत ही अचंभित We था। were singing that he is the lion. और हम लोग गा रहे थे कि वो एक लायन है। You know what made me think? और वो मेरे को क्या सोच आया, If a lion is my friend, I'm walking with him, तो अगर लायन मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ चल रहा हूँ, my enemies don't come near me तो मेरे शत्रु मेरे पास नहीं because आएंगे, lion is going to devour him. क्योंकि वो शेर उनको डरा देगा। In the same way, if fire is your friend, तो इसी तरीके से अगर आग आपका will दोस्त है not burn you.
तो वो आपको नहीं but जलाएगा, will consume anything that is of your enemies. परंतु जो भी आपके शत्रु है उन सबको नष्ट कर देगा। When you get to know Jesus through his word, you become his friend. तो जब आप यीशु मसीह को उसके वचन के द्वारा जानेंगे तो वो आपका गहरा मित्र बन जाएगा। Knowing is equalizing to loving. तो जानना उसके बराबर है, उसके प्रेम करने के How बराबर much है। you know about Jesus shows how much you love Jesus. जितना ज्यादा आप यीशु मसीह को जानेंगे उतना ज्यादा पता चलेगा कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। Let me tell you, our God, we don't worship lion. तो मैं आपको बताता हूँ कि हम शेर की उपासना नहीं करते When हैं। Bible's using this terminology is trying to explain you what is God like. बाइबल इसका उदाहरण ले रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर है। Just because we say Lion of Judah, we are not worshiping lion. तो हम लायन ऑफ जूडा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम शेर की उपासना कर रहे हैं। We are not worshiping fire. हम उसकी आराधना नहीं, आग की आराधना नहीं कर रहे हैं, God is like fire. परंतु परमेश्वर उस आग के समान है। You know, in the last days, तो अंत के समय में some will be friends with God तो कुछ लोग परमेश्वर के मित्र होंगे and they will be walking with lion, और वो शेर के साथ में चलेंगे and lion will be devouring those who are not friends with him. और वो जो शेर है उन सबको दूर कर देगा जो उनके मित्र नहीं है। I like to say like this. मैं ऐसा बोलना चाहूँगा The tsunami will come, कि सुनामी आएगा but some will benefit with tsunami. और कई लोगों को फायदा होगा उस सुनामी से, Means they will be friends of tsunami. और वो सुनामी के दोस्त हो जाएंगे। They will have nothing to fear. तो उनके पास में डरने की कोई बात नहीं होगी, When you don't fear with your friend, क्योंकि जब आप अपने मित्र से डरते नहीं because you हैं, know him. क्योंकि आप उन्हें जानते हैं। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? So, some will not benefit with that tsunami तो कई लोगों को उससे फायदा नहीं होगा उस सुनामी से, because they never became friends with him. क्योंकि वो कभी उसके मित्र नहीं बने। You see, everyone got an opportunity to become friends with Jesus, तो सबके पास में मौका था यीशु मसीह का मित्र बनने के लिए, but they rejected him. परंतु उन्होंने उसे नकार दिया। Isn't that wonderful? ये क्या ही अद्भुत बात है ना, Time is very important. कि समय बहुत जरूरी है। Knowing Jesus is very important. यीशु को जानना बहुत जरूरी He is है। not coming for an unknown bride. तो वो कि कोई अनजान दुल्हन के लिए नहीं आ रहा है। Sorry to say to us, he is not marrying Indian way, तो वो इंडियन तरीके से शादी नहीं कर रहा whom he है doesn't know his wife. कि वो अपने पत्नी को नहीं जानता। Are you getting it? क्या In आप the समझ good रहे हैं? context, I am saying I मैं- love India, I love our culture. मैं अपने कल्चर को वैल्यू करता हूँ, परंतु मैं आपको अच्छे तरीके से बताना But चाह रहा हूँ। he wants to spend enough time before he marries, तो परंतु वो आपके साथ में ज़्यादा समय बिताना चाहता है, वो शादी से पहले knowing her, उसको जानने के लिए, she knowing him. वो उनको जाने। Isn't that beautiful? क्या ये कितना ही अद्भुत बात है Do ना। you spend time reading about how our God looks like? क्या आप उसमें अपने समय को बिताते हैं कि किस Because प्रकार से हमारा प्रभु our है? God cannot be worshipped as lion क्योंकि हमारा परमेश्वर एक लायन के रूप में हम उसकी आराधना नहीं कर or सकते, something we see. और ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ों को हम देखते हैं, We worship of what we know. हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। Isn't what Jesus said in the context to Samaritan woman? ऐसी ही चीज़ सामरी स्त्री के लिए परमेश्वर ने बोला था Time is very important कि to समय give बहुत to जरूरी God, है। to give to Jesus if you want to grow deeper relationship with Jesus. अगर आप गहरे रिश्ते में यीशु मसीह के साथ में जाना चाहते हैं तो उन्हें समय दें आप। Lastly, और आखिरी में trust. भरोसा। Trust is a very important factor in relationship with any relationship. भरोसा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हर एक रिश्ते में। Do you get panicked when everything going haywire in your life? तो क्या आप चिंतित हो जाते हैं जब आपके जीवन में बहुत सारी चीजें गलत होती Or रहती you है? say, let me take this to Jesus. और क्या हम कहते हैं कि क्यों ना मैं इसे परमेश्वर Do you यीशु take तक your ले जाऊं? problems to Jesus? क्या आप अपनी समस्याओं को यीशु के पास Do ले you जाते हैं? trust him? क्या आप उन पर भरोसा रखते हैं? Because if you trust him, you will wait upon him. क्योंकि जब आप उन पर भरोसा रखते हैं तो आप उन पर समय को You देंगे। want to know what your best friend says. तो आप ये जानना चाहेंगे कि आपका परम मित्र आपसे क्या बोलना चाहता है। Do you trust Jesus? क्या आप यीशु पर भरोसा रखते हैं? Or you have problem, you say, let me fix it. Jesus doesn't know this problem. और अगर आपके पास समस्या, आप ऐसे तो नहीं बोलते कि मैं खुद से कर लूंगा, यीशु मसीह को नहीं पता इस बारे में। उतावली पता है ना? उतावलापन आपको पता है? No, I'll fix this.
कि ये मैं कर सकता हूँ। Why to bring Jesus? यीशु मसीह को क्यों लाना भी? How many of us we know we have made blunders by fixing problems by और ourselves? कितने लोग जानते हैं कि हम जब खुद से कोशिश करते हैं उस समस्या को हटाने के लिए तो My हम गलत hand कर is देते also हैं। lifted because I have not invited Jesus many times. मेरे भी हाथ उठे हुए हैं क्योंकि मैं भी कई बार यीशु मसीह को अपनी समस्याओं में नहीं बुला If पाता you हूँ। know Jesus as the best friend, you will trust him in everything. अगर आप यीशु मसीह को एक परम मित्र के रूप में जानते हैं तो आप उनके ऊपर में हर एक चीजों पर भरोसा Trust रखेंगे। him for your family. अपने परिवार के लिए उन पर भरोसा Trust रखें। him for your finances. अपने फाइनेंसिस के लिए उन पर भरोसा रखें। Trust him for those circumstances that you may be going through. और उन समस्याओं के लिए उन पर भरोसा रखें जिससे आप अभी गुजर रहे हैं। Are you blessed this morning? क्या आप आशीषित हैं आज की सुबह? How is our friendship? कैसा है हमारी मित्रता? If we have friendship with Jesus, अगर हमारी मित्रता यीशु मसीह से है let me tell you, our friendship will change with the world and with one another. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी मित्रता इस संसार से और एक दूसरे से भी बदल जाएगी। We would hate what Jesus hates, हम उस चीजों से नफरत करेंगे जिससे यीशु मसीह and we नफरत would करता love है what Jesus loves. और हम उन चीजों से प्रेम करेंगे जिससे यीशु प्रेम That's a करता very है। simple principle to live this life. क्योंकि ये बहुत ही सरल बात है। In fact, if जिंदगी I have जीने की। best friend, अगर मेरे पास में परम मित्र है, even if the world friends, they disappoint me, I don't get hurt. अगर इस संसार के दोस्त अगर मुझे नकार देते हैं तो भी मुझे दुख नहीं होगा। If I am accepted by my best friend, क्योंकि अगर मैं अपने परम मित्र के द्वारा एक्सेप्टेड हूँ if the friends of this world reject me, so what? तो मुझे इस संसार के लोग अगर नकार भी देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। You see, how you live life changes. तो इस तरीके से आप जिस तरीके से जीवन जीते हैं वो बदल My जाएगा। emotional support is not my best friend Tressa. मेरा जो इमोशनल जो सपोर्ट है वो मेरी वाइफ ट्रेसा नहीं है, Because she cannot fulfill that emotional support. क्योंकि वो उस चीज़ों को नहीं भरपूर कर सकती। My emotional support is with my best friend. क्योंकि मेरा इमोशनल सपोर्ट मेरे परम मित्र से है। My best friend is Jesus. मेरा परम मित्र यीशु And है। yes, second best friend is my wife Tressa. और हाँ, दूसरा परम मित्र मेरी वाइफ ट्रेसा है। You see, your best friend, if your best friend is Jesus, your life will completely change. अगर आपका परम मित्र यीशु है तो आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। Are you blessed this morning? क्या आप आशीषित हैं आज की सुबह? Can we close our eyes and invite Jesus as your best friend? क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और यीशु मसीह को एक परम मित्र के रूप में अपने जीवन पे बुलाएं। Maybe you have not been relating with him lately and you feeling very distant from him. और हो सकता है कि आप उनसे अभी अपनी दूरी को सोच रहे होंगे या उनसे बहुत दूर महसूस कर रहे होंगे। Jesus is closer than a brother. परंतु यीशु मसीह एक भाई से भी करीब है। His friendship, his counsel will always lead to life. उसकी दोस्ती, उसकी काउंसिल हमेशा हमें जीवन की ओर लेके जाती है। You want to invite him? क्या आप उन्हें बुलाना चाहेंगे अपने Would you जीवन like में? to say, Lord, I'm sorry that I've been very far from you. क्या आप बोलना चाहेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह मुझे माफ करें कि मैं आपसे बहुत दूर हो गया? Jesus, I'm sorry I misunderstood our friendship. कि यीशु मुझे माफ करें कि मैंने हमारी दोस्ती को गलत समझा। Jesus does not call you slaves, but he calls you friends. यीशु आपको गुलाम नहीं बोलता परंतु वो आपको अपना दोस्त बोलता है। You are friends with God. आप परमेश्वर के दोस्त हैं। And if you are friends with God, nothing can snatch you away from him. अगर आप परमेश्वर के दोस्त हैं तो कोई भी आपको उससे दूर नहीं कर Maybe सकता for है। the very first time you are beginning this friendship with Jesus. और हो सकता है आप पहली बार इस दोस्ती को उसके साथ में बढ़ा रहे हैं And you want to acknowledge how you have been living sinfully. और ये आप हो सकता है बताना चाहें परमेश्वर को कि आप किस तरीके से पाप में जी रहे थे You need to repent और आपको रिपेंट होना है before you enter in this relationship, इस रिश्ते में जाने के लिए, this friendship with Jesus. यीशु मसीह से दोस्ती में बढ़ने के लिए। You can say, Lord, I am a sinner. आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूँ। You can pray with me. आप प्रार्थना कर सकते हैं Say, मेरे साथ। Lord, I am a sinner. बोल सकते हैं परमेश्वर मैं पापी हूँ, I need you. मुझे आपकी आवश्यकता है। Sorry, I have rejected your friendship. मुझे माफ़ करिए कि मैंने आपकी दोस्ती को नकारा। Forgive me. मुझे माफ़ कर दीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी। I believe in you मैं आप पर भरोसा रखता हूँ that you died for me, कि आप मेरे लिए मरे, for my sins, मेरे पापों के लिए मरे and I receive your friendship.
और मैं आपकी दोस्ती को स्वीकारता हूँ। I invite you मैं आपको बुलाता हूँ in my life मेरे जीवन में as my friend. एक दोस्त के रूप में, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen.